जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। रिसेंटली पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया से रब्ता किया और कि जिंदगी की जरूरती अशिया है वो हमें सस्ते दाम पर फराहम करे। हमारा दोस्त भारत है, हमारा दोस्त तो खैर नहीं कहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि मुश्किल वक्त आता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यार आप जैसे बात कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, आपकी ये मिसाल की नहीं समझ आई मुझे। मेरे ख्याल में आप पैगाम की बात कर रहे हैं, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए और मेरा ख्याल है करेंगे। मेरे ख्याल वो कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? आप पैगाम की बात करते हैं, मैं एम एक्सपेक्टिंग एड फ्रॉम देम। इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा और इनसे मदद मांगनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। लेकिन आप जो है आपने सींग अड़ाए हुए हों और आप मिसाइल बना बना के तो एक दूसरे पे तान रहे हों, जब इस तरह की कोई मुसीबत आए तो आप ये तवक्को रखेंगे वो सब कुछ भूल भुला के तो आपकी मदद के लिए दौड़े आएंगे। मैं तो किसी से मांगने के मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो कुछ मांगना अल्लाह से मांगो। एक वक्त था भारत में भी इस तरह हालात खराब थे, पाकिस्तान ने भी ये भेजने की कोशिश की थी लेकिन इंडिया ने नहीं ली थी, पूरी दुनिया से इंडिया ने ले ली थी। हमारी आर्मी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो फॉरेन पाकिस्तानी है, जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी है, उनसे मदद मांगी तो कोई मदद नहीं आई। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि इंडिया से हेल्प मांगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? इंडिया मेरे ख्याल में नहीं करेगा। नहीं करेगा। इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? हमें नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? नहीं, वो बेसिकली होता है हमारा दुश्मन है, उससे दुश्मन से क्या आप अभी तवक्को कर सकते हैं मदद की? आपका मैं दुश्मन, आप मुझे तवक्को कर सकते हैं हेल्प की? मैं आपको एक बात करता हूँ, अभी रिसेंटली आप कह रहे हैं कि इंडिया हेल्प नहीं करेगा। इंडिया ने बहुत सारे मौकों पर हम इंडिया से अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं। इंडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, दुनिया प्रोड्यूसर मेडिसिन जो प्रोड्यूस करता है इंडिया हमें मेडिसिन दे रहा है, हम इंडिया को पैसे दे रहे हैं। अभी पहले टमाटर थे, हमारी ट्रेड भी शुरू हो गई थी, कुछ वजूहात की वजह से दोबारा से ट्रेड बंद हो गई, अभी दोबारा शुरू होने लगी है। इंडिया से हेल्प मांगेंगे तो आप कह रहे हो कि इंडिया नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा, डेफिनेटली करेगा। नहीं करेगा। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, मुझे यकीन है इंडिया हेल्प नहीं करेगा। भाई ये मैंने माइक पकड़ा हुआ, मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं आपको बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ कि इतने मौकों पर आपको मैंने बाटा दुकान के सामने बैठ के आपको चैलेंज देता होगा, अगर इंडिया ने हेल्प किया आप इधर आओ, आप जो बोलेगा मैं करूंगा। चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि भारत हम होपफुल पैगाम भी भेजेंगे और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मदद भी की जाएगी। मेरा जहां तक जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ वॉशिंगटन डीसी में, जो मेरी नजर में पाकिस्तान की मदद भी करेंगे। मुश्किल वक्त है और यहाँ पे हम दुनिया के हर मुल्क से अगर सपोर्ट ले रहे हैं और अगर भारत भी करना चाहे तो जरूर, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है, ह्यूमैनिटी का मसला है, यहाँ पे अना और वो उन चीजों को साइड पे रख देना चाहिए। एक वक्त था भारत में भी इस तरह हालात खराब थे, पाकिस्तान ने भी ये भेजने की कोशिश की थी लेकिन इंडिया ने नहीं ली थी, पूरी दुनिया से इंडिया ने ले ली थी। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि मुश्किल वक्त आता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसी तरह ही अगर हमारे पाकिस्तानी इंडिया को बूढ़ा भला कहते हैं, उसे यानी ये हिंदू हैं, वो जो मर्जी काफिर कह लें, उन्हें काफिर कहते हैं, मगर अब पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है। हमें यकीनन अगर इंडिया से मदद मिल सकती है इंडिया से लेनी चाहिए, हता अफगानिस्तान से भी मदद हमें मिल सकती है तो हमें उनसे भी लेनी चाहिए। यार आप जैसे बात कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, आपकी ये मिसाल की नहीं समझ आई मुझे। को पता है कि आपने कहा कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्या इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए या नहीं? आप मुझे इस बात का जवाब दे दो। ताल्लुकात मैं समझता हूँ 1947 के बाद से ही हमें अच्छे करने चाहिए थे। बदकिस्मती हमारे, हमें आज तक ये हम कह सकें हकीकी हमें लीडर नहीं मिल सका कायदे आजम के बाद। आज आप देख लें कि शायद मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान वो ताल्लुकात होते जो कनाडा अमेरिका के दरमियान हैं, या अमेरिका मैक्सिको इबन कह लें, या यूरोपियन मुल्कों के एक दूसरे के साथ हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन है इनको इतना ज्यादा पूरी दुनिया में झोली फैलाने की और इमदादें मांगने की जरूरत ही न पड़ती, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान उस हिसाब से इंडिया के मुकाबले में अपने रकबे और साइज के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से जो उसकी
सिचुएशन है, उसमें इंडिया इस पोजीशन में है कि इस तरह के डिजास्टर में उसकी अगर पूरी नहीं तो कम से कम 80% रिलीफ जो है वो इंडिया फ्राहम कर सकता है। लेकिन आप जो है आपने सींग अड़ाए हुए हों, सींग फंसाए हुए हों एक दूसरे से, और आप मिसाइल बना बना के तो एक दूसरे पे तान रहे हों, और आप टैंक बनाने और इस तरह के चक्रों में हों, और जब इस तरह की कोई मुसीबत आए तो आप ये तवक्को रखेंगे वो सब कुछ भूल भुला के तो आपकी मदद के लिए दौड़े आएंगे। कि आप लोगों के अंदर भी एक इस तरह के अननेचुरल किस्म के जो है वो सोच पैदा कर दें, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग जो है वो एक तरीके से उनके अंदर वो बाहर दें, और बाद में खुद उन्हीं के प्रेशर के आगे आके तो आप जो है वो बिल्कुल पुतलों की तरह उछलना शुरू हो जाए। ये कोई भी हुक्मरान जो है, ख्वाह या हिज़्ब इख्तलाफ है, ख्वाह इमरान खान है या नवाज शरीफ है, क्या वो अपने अवाम के किसी संजीदा फोरम पे बैठ के तो अपनी इस पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकता है कि इंडिया के साथ हमारी क्या दुश्मनी है? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं तो किसी से मांगने के मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं जो कुछ मांगना अल्लाह से मांगो। इंडिया से मैं आपको बता दूं, मैंने जब भी मांगा है, आधी रात को मांगा है, जब भी रो के मांगे अल्लाह पूरे करेगा। हमने हालात ऐसे पैदा क्यों किए जो हमको किसी के बाद भीख मांगनी पड़े? समझ रहे हैं ना? जो दुनिया से मैं बताऊं, आप जो अल्लाह से मांगो भाई। अरे भाई कुछ भी ना बचे, हमने किसी मुल्क से कोई चीज नहीं मांगनी है। में कुछ भी ना बचे, किसी मुल्क से कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। भाई क्या हो गया आपको? यार क्या गैर से मुल्क है ना, गैर मुल्क है, गैर मुल्क से क्या चीज मांगेंगे? गैर मुल्क को फिर आप खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे अपनी चीजें खुद क्यों नहीं बना रहे आप? बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे? सब कुछ बनेगा इधर ही कब बनेगा? अब 1947 से लेके अभी तक कुछ भी नहीं बना, तो अभी क्या बनेगा? इंडिया क्या कर सकता है हमारे लिए? ये क्या कर सकता है इंडिया, मुझे ये बताओ। इंडिया इस मुल्क के लिए सब कुछ कर सकता है। आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? यार इंडिया सब कुछ कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है, लेकिन इंडिया जो है ना, हमारी जान नहीं ना चाहिए भाई, हमें काम चाहिए। हमें गाड़ी मैन्युफैक्चर 1947 से लेके अभी तक आपने एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनाई पूरे पाकिस्तान ने। अभी जोन से हालात खराब हुए मुल्क के, जो लोग घरों से बेघर हो गए, सैलाब की ड्रोन हमले कर रहे हैं, इधर वो जहाज गिरा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और हम उनसे मदद मांगे, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं इनसे कौन ड्रोन हमले कर रहा है? इंडिया कर रहे हैं। इंडिया ने कब ड्रोन हमले किए? कब? आपने कोई एविडेंस है आपके पास? कोई सबूत है इस बात का? 2000 में किए उन्होंने। कब किया? सन 2000 में। आपने भी तो अटैक किया उनके ऊपर, जंगे तो हुई तो है ना? कब जंगे हुई? आपने भी तो की है जंग। यार मैं इस बारे में कुछ बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता इस बार। अच्छा, तो सबसे पहले तो बात ये है कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि हमें अपने साथ वाले पड़ोसी के साथ, जिसके साथ हमारे कल्चरल और इतने ज़्यादा लिंग्विस्टिक टाइज हैं, जिनका हमारा खून सेम है, उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़े। हमें ज़रूरत ही नहीं थी। होना ये चाहिए था कि उनको खुद ये ऑफर करनी चाहिए थी। के वो कहते वो काफिर, वो हिंदू। अब हिंदू काफिर कहते हुए फिर हम जाके और उनसे मदद मांगे, तो इस पर कैसा अपने आप को शर्म आएगी या नहीं आएगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सर देखिए, बात पता है कि अगर हम एक इंसान को उसके मज़हब की बुनियाद पे देखेंगे, उसके नस्ल के बुनियाद पे देखेंगे, तो फिर तो हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुनाफिकत है कि मुझसे हेल्प भी मांगे। ठीक है, हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कल को किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।